साधकों को ध्यानावस्था में भी और स्वप्नावस्था में भी अनुभव भी आते हैं, स्वप्न भी आते हैं। वैसे जो साधक होते हैं जो कि मेहनत से, परिश्रम से, कठोरता से, यम नियम संयम का पालन करते हुए अगर वो साधना कर रहे हैं तो अधिकतम जो साधकों का नींद की जो अवस्था होती है वो एक तरीके से योग निद्रा जैसी ही होती है, मतलब वो सोते हुए भी जागते ही रहते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर उनको जो होते हैं कि अनुभव ही आते हैं, स्वप्न उसको नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर ये समझना अति आवश्यक है कि कुछ ऐसे अनुभव हैं जिनके बारे में जानना समझना ज़रूरी है, क्योंकि लोग उसका एक अलग मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सपनों में या अनुभव में जो सांप दिखाई देता है, सांप का अलग अलग अवस्था में दिखना और उनका मतलब अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से साधक के साधना की अवस्था के अनुसार अगर सांप यानी सर्प अगर दिखाई देता है तो साधक के अलग अवस्था पर उस सांप के दिखाई देने का मतलब भी अलग होता है। जो सामान्य व्यक्तियों को सांप दिखाई देते हैं, सांसारिक व्यक्तियों को सांप दिखाई देते, उनका मतलब अलग होता है। ये तीनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सांप दिखाई देते हैं वो जिस जिस अवस्था में दिखते हैं उस अवस्था में उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि सांप आपको काले रंग में भी दिखाई देता है साधकों को, और भूरे रंग में भी, गेहुआ कलर में भी दिखाई देता है, नीले कलर में भी दिखाई देता है, और एकदम लाल। और वो लाल कौन सा, जैसे जो आग होता है भट्टी में जो आग दिखाई देती है जिसको सुर्ख लाल कहते हैं, ऐसे कलर में भी सांप दिखाई देता है, और गोल्डन कलर में भी सांप दिखाई देता है, पूरा प्योर गोल्ड एकदम। तो सबसे पहले हम समझ ले जो काले कलर में साधकों को अनुभव आते हैं साधना काल के दौरान, तो जो काले कलर का सांप होता है वह अहंकार का प्रतीक होता है। और जो साधकों को कभी कभी नीले कलर का सांप दिखाई देता है वो कारण जगत, कारण शरीर से संबंधित होता है। उसका मतलब होता है कि आपकी साधना सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर का पूर्ण विकास कर लिया है। अब आपका कारण जगत में कारण शरीर का आपका विकास होना प्रारंभ हो गया है। उसके बाद जो सांप आपको हरे कलर में दिखता है, यह सांप प्रकृति माता प्रकृति से संबंधित होता है कि आपका प्रकृति के प्रति जो लगाव है वो गहरा है अथवा वह धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। ये सांप के मोटाई पे निर्भर करता है कि वो ज़्यादा मोटा सांप है या फिर सामान्य दुबला पतला। उसके बाद में जो एक सांप आपको दिखाई देगा जो है गेहुआ कलर में, यह जो सांप होता है ये साधना के शुरुआती दौर को दर्शाता है कि आपकी जो साधना है वो शुरू हो चुकी है और आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए आपको स्थिर होकर निरंतर जो है साधना करते रहना चाहिए। उसके बाद में जो आपको मैंने बताया कि सुर्ख लाल कलर का जो सांप दिखाई देता है, यह सांप माता आदि शक्ति कुंडलिनी शक्ति से संबंधित होता है, जो कि यह दर्शाता है कि आपकी साधना अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और आपकी साधना अत्यंत उग्र है। और उसके बाद में मैंने जो बताया कि गोल्डन कलर का जो सांप होता है, यह गोल्डन कलर का सांप जो है आपको ज़्यादातर जो है आकाश में दिखता है, फन उठाए हुए बैठा हुआ है, या फिर वह फन उठा करके ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है। ऐसे अनुभव उस स्थिति में आते हैं, उस समय आते हैं जबकि साधक की जो साधना है वो तीव्र गति से उग्र स्थिति में
ऊपर की तरफ माता आदिशक्ति कुंडलिनी जो है जैसे जैसे ऊपर जाती है, उनकी साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आगे की अवस्था को प्राप्त करती है, उस अवस्था को यह ऊपर चढ़ने वाला जो सांप है वो दर्शाता है कि साधना, साधक की साधना वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ सांप के दिखाई देने के बनते हैं जिनका अर्थ साधकों को नहीं समझ में आता है। उसमें एक है कि बहुत कभी कभी जब साधक की साधना की शुरुआत होती है, शुरू के कुछ महीने के बाद ही उनको ढेर सारे सांप दिखाई देते हैं। बहुत सारे सांप छोटे 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 पीले कलर के दिखेंगे, उसमें हल्के मटमैले कलर के भी सांप दिखेंगे, तो वह संकेत होता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। इसी प्रकार के और भी ज़्यादा जो है सांप को दिखाई देने की अवस्थाएं होती हैं, जिनसे संबंधित अनुभव की जानकारी, उसका मतलब, उसका अर्थ हम आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।